सभी को नमस्कार। आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान अभय चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लोकप्रिय सांसद माननीय विवेक सेजवलकर जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद माननीय श्री जयवान सिंह पवैया जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारी प्रत्याशी माननीय श्रीमती माया सिंह जी, माननीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, हमारे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी आदरणीय आशीष जी, उनके सहयोगी लोया जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों और उपस्थित सज्जनों, आज विजयादशमी का पावन पर्व है और हम सब जानते हैं यह पर्व अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व है। प्रतिवर्ष उल्लास के साथ हम इस पर्व को मनाते हैं। आज भी पूरे देश में विजयादशमी समारोह का आयोजन स्थान स्थान पर हो रहा है। मैं आप सबको इस अवसर पर दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। दशहरे के इस पावन दिन पर भारतीय जनता पार्टी के ग्वालियर संभाग के मीडिया सेंटर का शुभारंभ हो रहा है। जैसा आज पावन दिन है और इस अवसर पर शुभारंभ का मौका है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह मीडिया सेंटर, जहां एक और हमारे पत्रकार मित्रों को सुविधा का केंद्र बनेगा और साथ ही साथ जो विधानसभा का चुनाव सामने है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय को सुनिश्चित करने का केंद्र भी बनेगा। इसलिए इस अवसर पर आशीष जी और उनकी पूरी टीम और सभी पत्रकार मित्रों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग वर्ष भर से इसकी तैयारियां प्रारंभ की हैं। बूथ से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक अपनी अपनी जिम्मेवारियों का भली प्रकार से निर्वाह कर रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कार्यकर्ताओं की टीम स्थान स्थान पर परिश्रम करेगी और जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। सामने कांग्रेस पार्टी है, अन्य भी छोटे मोटे दल हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को हम सब जानते हैं कि आज सिर्फ असत्य का सहारा लेकर वो चुनाव के मैदान में है। 2003 से पहले वो 10 वर्ष यहां सरकार में थे। 2014 से पहले 10 वर्ष केंद्र की सरकार में थे। इन सरकारों की कोई उपलब्धि कांग्रेस गिनाती नहीं है, क्योंकि उनका कार्यकाल उपलब्धि शून्य था। उनके कार्यकाल में अराजकता थी, पैरालाइज था,
अधोसंरचना विकास पूरी तरह खत्म हो गया था और सारी मर्यादाएं उस कालखंड में टूटी थी। और इसलिए आप सबने देखा होगा कि झूठे वायदे करना, लेकिन अपनी उपलब्धि के नाम पर कोई बात नहीं करना। कल रामनवमी का दिन था। सारा देश इस बात का साक्षी है कि रामनवमी के दिन, हाँ दुर्गा नवमी, तो इस दिन हम देश भर में लोग उपवास खोलते हैं, दुर्गा जी का पाठ करते हैं और नवमी के दिन समारोह होता है। उस दिन कन्या पूजन और कन्या भोजन जगह जगह पे होते हैं। कल कन्या पूजन हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेता शिरकत कर रहे थे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी ने कन्या पूजन को नौटंकी बताया। इससे कांग्रेस पार्टी की मानसिकता का पता चलता है। और आज जो तथाकथित कांग्रेस है तो वो सिर्फ मुखौटे के रूप में इस्तेमाल हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई कांग्रेस से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई देश तोड़ने वाली जो मनोवृत्तियां हैं उनसे है। सनातन को समाप्त करने की जो मानसिकता है उन लोगों से भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। और इसलिए हम सब जानते हैं कि आज दशहरे का दिन है, अधर्म पर धर्म की विजय का त्योहार है। इस दिन मीडिया सेंटर का प्रारंभ हुआ है। यह मीडिया सेंटर काम करेगा और आने वाले कल में धर्म की विजय होगी और भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। केंद्र सरकार में अगर आप देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रवास होता है या मुख्यमंत्री जी का प्रवास होता है तो विकास की अनेक सौगातें आप सब लोगों को दिखाई देती हैं। अगर हम ग्वालियर अंचल को ही विचार करें तो ध्यान में आएगा कि एक जमाना था जब ग्वालियर में एक ही मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। आज श्योपुर में मेडिकल कॉलेज है, मुरैना में मेडिकल कॉलेज है, भिंड में मेडिकल कॉलेज है, शिवपुरी में मेडिकल कॉलेज है, दतिया में मेडिकल कॉलेज है। इससे ध्यान में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की विकास के प्रति, मानव संसाधन को उपलब्ध कराने के प्रति और अपने यहाँ शिक्षा के प्रति किस प्रकार की दृष्टि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। आज हम ग्वालियर में देखें तो 514 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है। यहां से श्योपुर तक छोटी लाइन डलती थी, ब्रॉड गेज लाइन डल रही है। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, 38 किलोमीटर का ट्रैक उन्होंने प्रारंभ किया। हवाई अड्डा नया बन रहा है। आज 7-7, 8-8 फ्लाइटें ग्वालियर से जा रही हैं। सीपैड जैसी संरचना यहाँ बनी है, प्लास्टिक पार्क यहाँ बना है, कालीन पार्क यहाँ बना है, रेडीमेड गारमेंट पार्क यहाँ बना है। 151 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल स्तर का दिव्यांग स्टेडियम यहाँ बना है। हर दृष्टि से ग्वालियर सहित सारे मध्य प्रदेश का जो विकास का क्रम है वो सारी प्रदेश को दिखाई दे रहा है। जन कल्याण की दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, चाहे सीखो कमाओ योजना हो, चाहे स्वरोजगार उत्पन्न करने की योजना हो, चाहे कौशल विकास की योजना हो, चाहे सीएम किसान सम्मान निधि हो, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि हो, चाहे सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर गरीब आदमी के घर में बिजली पहुंचाने का मामला हो, हर घर में शौचालय बनाने का मामला हो,
हर घर में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का मामला हो, देश के करोड़ों करोड़ लोगों ने जो गैर बराबरी कांग्रेस ने स्थापित की थी, उससे भारत आज उबरने लगा है। और देश में देखें तो लगभग 13 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की रेखा से ऊपर निकल उठ गए हैं। और मध्य प्रदेश में भी ये आंकड़ा 1 करोड़ से अधिक लोगों का है जो निश्चित रूप से गरीबी से ऊपर उठ गए हैं। मुझे ध्यान है जब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी तो मध्य प्रदेश में पर कैपिटा इनकम 11,000 थी, और आज भारतीय जनता पार्टी के इतने वर्षों के शासनकाल में जो बुनियादी विकास हुआ है, आज पर कैपिटा इनकम 1,40,000 है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब प्रचार में जाते हैं तो गांव-गांव में लोग एक ही चर्चा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी को ही इस बार जिताना है। मुझे पूरा भरोसा है आप सबका सकारात्मक सहयोग मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाने में सफल होगी। आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, धन्यवाद। नरेश सिंह जी, एक सवाल मेरा ये है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री और कुछ सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा, उस समय ऐसा लग रहा था कि पार्टी इस बार कुछ नए तरह का प्रयोग करने जा रही है, कुछ नया करने जा रही है, लेकिन बाद में